अच्छा, ये देखो, ये तुमने ये डाटिव और अपोजिटिव का नाम तो सुना ही होगा, हाँ? सुना है ना? नहीं, क्या है इसका मतलब? डाटिव और अपोजिटिव, ये केसेस सुना है नाम केसेस का? केसेस का नाम सुना है? केसेस। केसेस मतलब केसेस जो इंग्लिश में होता है? काज, हाँ केसेस, ये है काजुस। काजुस हम्म, केसेस को जर्मन में कहते हैं काजुस। मैं अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये एक्चुअली यूज होते हैं जर्मन लिखने में, ठीक है? इंग्लिश में इनका कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं ताल्लुक है इसका। जर्मन लैंग्वेज में होते हैं एक्चुअली फोर केसेस, फोर काजुस, ठीक है? और एक हम्म, एक होता है नोमिनेटिव, एक होता है अक्कुसाटिव केस, और एक होता है डाटिव केस, सही है। और एक केस और होता है, और वो उसे कहते हैं भाई गेनेटिव। Genetiv, गेनेटिव। इसका यूज जर्मन लैंग्वेज में ना होने के बराबर है। इसका यूज A2 में आता है, वो भी हाफ पेज का। इसका यूज एक्चुअली होता है अब बड़े बड़े आर्टिकल्स में या बड़ी बड़ी बुक्स में होता है, और बोलने में इसका यूज जस्ट 2%, 98% नहीं है, ठीक है? तो इसको हम A1 में तो इसका यूज है नहीं, तो इसको हम करते हैं स्किप, ठीक है ना? तो अब हम पढ़ते हैं कुछ केसेस, और केसेस में सबसे पहले आएगा ये टेबल। और ये जो है ना, ये देखो, ये इश, टू, ए, जी, एस, ये विया, जी, डीसी, या, ये जो है ना, ये तो पर्सनल प्रोनाउन, ये तो तुम्हें आते हैं, राइट? आते हैं ना? इनको जी जी। इन सबको तो कहते हैं नोमिनेटिव केस। तो ये तो हमारा मसला हल हो गया ना? हम्म। ठीक है। अब गौर से सुनो, इश्क का जो अपोजिटिव केस है ना, इसको कहते हैं मिश। इसकी मीनिंग मैं अभी बताता हूँ। मैं इसको सिर्फ तुम्हें जो है ना प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ। इसका अपोजिटिव होता है मिश। अक्यूजेटिव मतलब अक्यूजेटिव और डेटिव का इंग्लिश में क्या मायने है? इंग्लिश में इसका कोई मायने है ही नहीं। ये समझो कि ये केस है। इनको मैं अच्छा, केस है। अभी मैं तुम्हें डिस्क्राइब करता हूँ, सिर्फ तुम इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लो, सही है, सही ठीक है। है? इश्क का अकुजेटिव है मिश, तो का अकुजेटिव है ये दिश, ए का इन, जी का जी रहता है, एस का ऐसी रहता है, विया का उन्स, ये जी का जो कैपिटल ऐसा जी की रहता है, और ये जी का जी रहता है, और ईया का ये बन जाता है ओइश। इसको प्रोनाउंस करो एक दफा, ओइश, ओइश। ओइश। अब आ जाओ है डाटिव पे। इसका डाटिव हो जाता है मियाँ, तो का दिया, ये ए का ईम, जी का इया, एस का ईम, और ये जी जो है विया का उन्स, और ये उन्स। कैपिटल जी का इन है, और छोटे एस जी का इन है। लेकिन ये छोटे आई वाला इन है, ये कैपिटल वाला इन है, ये छोटे आई का इन है, और ये ईया का ओश भी रहता है, ओश दोनों का ओश। अब इनका मतलब क्या है? ये फॉर एग्जाम्पल डाटी है, इसका मेरा, ये मुझको, ये तुम्हारा, ये तुमको, ये उसका उस लड़के का, ये उसको, ये उस लड़की का, ये उस लड़की को, ये है, यानी कि ये हो गया, ये फॉर एग्जांपल, ये इट्स हो गया, ये हमको, ये हमारा, हमारा, ये हमको, ये आपका, ये आपको, ये उनका, उनको, ये तुम लोगों का, तुम लोगों को। ये तो उर्दू में मैंने तुम्हें एक बताया, लेकिन ये बाज़ औक़ात इसके ये मीनिंग भी नहीं होते। अब मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, भाई हम तुम्हें पता है कि मैं अगर तुमसे पूछूं जर्मन में वी गेट एस दिया, तुम क्या इसका रिप्लाई करोगे? वी गेसेस दिया का गुड नहीं, उंदू। मैंने उंदू तो ये गलत बात है। प्रॉपर दो मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम्हारा क्या हाल है। अब मुझे बताओ तुम, ये कि मेरा हाल ठीक है, ये कहो जवाब। हम्म, आ, मेरा हाल ठीक है। हम्म, नहीं, ये पढ़ा हुआ है ना? पड़ा हुआ है। हाँ, तो आंसर दो। वी गेट एस दिया।
याद आया? नहीं तो ये देखो टाइम नहीं है ना। ये देखो मैंने पूछा था वी गेट अस दिया ये ना, और तुमने कहा ना हम्म, मी गेट अस गुड, ठीक है। मिया गेट इज गुड। हाँ ये ना। सही है। भाई ये दिया ये क्या है, ये डाटी भी तो है, ये डाटी है देखो, है। हम्म, और तुमने ये डाटी मुझे रिप्लाई किया, ये मिया क्या, गेट इज गुड। ठीक है, ठीक है ना। सही है। अब मुझे ये बताओ, क्या अभी तक हमने ये क्वेश्चन यूज किया है कि फॉर एग्जाम्पल अभी का हाउ इज ही, क्या हमने ये इस्तेमाल किया है हाउ इज ही अभी तक हमने? नहीं। हाँ, तो फिर क्या हम जब हम ये कहते हैं वी गए तो एया कहेंगे? नहीं, अब कहेंगे वी गए तो ईम, एया का दाटिव कहेंगे। अच्छा, वो ठीक, कैसा है? हाँ यानी कि हाँ वो कैसा है। अगर हमने इसके विगेतस ये कहा है, तुमने कहा विगेतस ये गेतस गुड, तो हम वो कैसा है विगेतस ईम, तो रिप्लाई में क्या कहेंगे, ईम गेतस गुड। समझ आई? हम्म। अगर हम सही। फॉर एग्जांपल तुम्हारी वाइफ का पूछूं उसका क्या हाल है शी, तो क्या विगेतस ईयर, तुम क्या कहेंगे हम्म, ईयर गेतस गुड, ठीक है। सही है। ये है डाटिव, अब समझ आई डाटिव यूज क्या है। हम्म। अच्छा, अब है जी तुम लोग कैसे, यानी कि नहीं अब ये नहीं। अब जो है कि मैंने कहा था आपका क्या है, क्या विगेतस इहनन, हम्म। या ठीक है ना। अब हम फॉर एग्जांपल तुम्हारे पेरेंट्स, उनका क्या हाल है, क्या विगेतस इहनन, हम्म, तुम कहोगे उनका हाल ठीक है, क्या इहनन गेतस गुड, इहनन सही गेतस है। गुड। अब क्या है फॉर एग्जांपल तुम और अभी मेरे सामने हो, तो मैं कहूंगा तुम लोगों क्या क्या हाल है, विगेतस ओइश, और जी। तुम लोग कहोगे हम ठीक है क्या, uns geht es gut। सही है। अब ये है डाटिव का यूज, अब समझ आ गया मेरा ख्याल तुमको। जी जी, आ गया। हाँ, अब आगे भाई इस लेक्चर के लिए तुम्हें गुडुल्ड चाहिए, गुडुल्ड यानी कि सबर, पेशेंस, ठीक है। ठीक है। भाई ये पहली बात तो ये कि ये टेबल तुम्हें याद करना और रटना पड़ेगा इस लेक्चर पूरे के लिए, क्योंकि ये लेक्चर छोटा नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें इस लेक्चर में याद करनी पड़े, याद ही करने में नहीं, ये प्रॉपर्टीज को मैं तुम्हें साबित करके बताऊंगा ये सारी प्रॉपर्टी के। एक तो टेबल ये हो गया, और एक टेबल तुम्हारे सामने ये भी है। हमने अभी कल पिछले लेक्चर पढ़ा था दया दीदस, ये है दया, और ये दी, और ये दस, पढ़े है ना, दया दीदस। हम्म। और ये दिया का अकुजाटिव भी देन होता है, और दिया का दाटिव देम होता है भाई, ठीक है। दी का अकुजाटिव दी ही रहता है, और दी का दाटिव दिया हो जाता है, ठीक है। हम्म, और दस का डाट अकुजाटिव दस ही रहता है, और दस का दाटिव देम हो जाता है। ये टेबल भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो 10 और देम तो वही हो जाएगा, ये सेम ही हो जाएगा, यानी कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं नहीं, दया दी दस, ये आपने याद करना है, यानी कि ये नॉमिनेटिव है। और इसके आगे यानी कि अब तुम याद कर, दया देन देम, दी दया, दस दस देम, इस तरह तुमने एक रट ये रट्टा लगाना है, ये रट्टा लगा समझ लो कि ये रट्टा लगाना है। इसके यूसेज मैं सही है। बताऊंगा, सबको तसल्ली से बताऊंगा, ठीक है। तसल्ली से ऐसे सही है। बताऊंगा कि ये तुम्हें बिल्कुल आसानी से, यानी कि एग्जाम्पल से बताऊं, क्योंकि ये लेक्चर भाई हमारा छोटा नहीं, ये देखो ये लेक्चर छोटा नहीं है। ये देखो सेंटेंस है, ये देखो, ये देख रहे हो, हम्म। ये लेक्चर छोटा नहीं है भाई, ठीक है। जब तक ये लेक्चर आएगा नहीं तो हम आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और लेक्चर, एक और टेबल भी है, और वो टेबल है ये, जो नोमे जो उनबेस्टिम्ट इनडेफिनेट आर्टिकल भी है। ये आइन, आईने और आई, ये आइन जो है ये दिया को शो कर रहा है, और ये आईने जो दी को शो कर रहा है, ये आइन जो है दस को शो कर रहा है। और ये आइन का अकोजेटिव आइनन हो जाता है, और आइन का दाटिव आइनम हो जाता है, आइनम। और ये आईने जो दी को शो कर रहा है, इसका अकुजेटिव आईने है, और इसका दाटिव आइनर है। और आई जो है
इसका ये तस्क जो करा इसका ऑक्यूजेटिव आइन है, इसका डाटिव आइनम है, और ये टेबल भी याद करना है। इसके सेंटेंसेस मैं बना के दिखाऊंगा, ये कैसे सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं सेंटेंस में, ये सारे मैं आपको बताऊंगा जी। ये सारे ये जो है ये हर एक प्रॉपर्टीज है, ये कैसे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट बनते हैं, कैसे ह्यूमन बनते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। बस उससे पहले ये तुमने हर हाल में ये टेबल याद करने हैं, ठीक है? क्योंकि टेबल के सही बगैर है। ये हम इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना? सही है।